आप किस किस्म के फतवे दे रहे हैं, आप कैसे बातें कर रहे हैं? क्या इनको ज़माने ने, दुनिया ने और चीज़ों ने बदला नहीं है? ये लोग अभी तक उसी ज़माना जाहिलिया में रह रहे हैं। जाहिर रहने का तो इस्लाम ने कभी भी किसी को नहीं कहा। जो लड़की है, बच्ची है, उसको तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इन लॉ की प्रॉपर्टी है। आई मीन ये मौलवी जो हैं ये खड़े होके फतवे दे रहे हैं, ये खड़े होके आपने या सिर्फ अपनी तो वो नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि हमने भाई पूरी दुनिया में हमने जिंदा रहना है। मुझे बताओ माँ कैसे बनेगी? वो अगली आने वाली नस्ल को पालेगी कैसे? कैसे उनको पढ़ाएगी कैसे? उनको समझाएगी कैसे? माँ कहते हैं कि पढ़ा ही नहीं जनरेशंस है, बनाती है। मुझे हाँ, पढ़ा ही नेशंस नहीं है। बनाती है और आप माँ को ही कह रहे हैं कि आप जो औरत को कंट्रोल करना चाहते हैं रिलिजन का नाम इस्तेमाल करके कि आप बातें क्यों कर रहे हैं और आप इस किस्म की और जहालत, इस किस्म की आप बातें करके इस मुआशरे में क्या करना चाह रहे हैं? और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज जो है हम आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जी। मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद कहते हैं कि माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को, बेटी को स्पेशली पढ़ाना, ठीक है। वो पराया माल होता है और वो जो है किसी और के घर जाना होता है तो उसका पढ़ाना बनता है। अगर वो पढ़ाना चाहे तो उसके रहमो करम पे, तो हमें पढ़ाने की एज माँ बाप आपको बेटी को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर आज बातचीत करते हैं कि हमारा क्या ख्याल है, ये मौलवी साहब ने कितनी पी हुई है और कहाँ से जाके उन्होंने ये नशा कहाँ से किया है। तो नीमा क्या ख्याल है भाई, आपने सुना? Yes, Shiza, I mean that's something which is very trending nowadays इस वीक में और मैंने भी इसी तरह उसको पढ़ा है and it was shocking first of all and मुझे लगा कि शायद हो सकता है उन्होंने कोई वैसे एग्जैजरेट करके लिखा हो। then I read the comments you know to see कि भी is this real, मतलब ऐसा कोई बंदा बातें कर सकता है? मुझे तो ये शौक हुआ था ना कि इस जमाने में कोई इस तरह की बातें हो सकती हैं। And then I read and I started to read everything, फिर वो मैंने सारा कुछ पढ़ा उसका कि भी आई मीन इट वाज नॉट शॉकिंग मेरा ख्याल है वर्ड, लेकिन मतलब मैं ये सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी का जो बिगाड़ है ना वो इन लोगों की वजह से है। ये इस तरह के जो हाफ कुक्ड कह लो या आधे रास्ते में बैठे हुए स्कॉलरली बने हुए हैं कि जी हम रिलीजन या रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। मतलब आप किस किस्म के फतवे दे रहे हैं, आप कैसे बातें कर रहे हैं और वो ऊपर से अपने जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडेट कर रहे हैं कि जी इस्लाम ने आपको ऐसे कहा है, कुरान में ऐसे कहा है, अल्लाह ने आपको ऐसे कहा है। अगेन दे आर यूजिंग द रिलीजन। और देखो मैं बताऊं शिजा, एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप जो इस तरह के मुफ्ती बन जाते हैं या वो हैं, वो मतलब उनकी क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है? आई बिलीव इन वन थिंग कि जी आपका चाहे वो रिलीजन है या किसी चीज के बारे में भी, तालीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच एजुकेटेड यू आर, आपको कितना पढ़ाया गया इस टॉपिक के बारे में। और हमारे इस्लाम के ऊपर तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है। आई मीन इतनी दुनिया में ऑल इंटरनेशनली रिसर्च है ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। व्हाई डोंट यू गो एंड रीड एंड एजुकेट योरसेल्फ बिफोर यू गिव यू नो बिग स्वीपिंग किस्म की स्टेटमेंट्स जो आपकी पूरी पहले ही सोसाइटी के अंदर, जहाँ पे आपकी औरतें और लड़कियां मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी पहले ही राइट्स नहीं है। आप उनको लोगों को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि जी जो लड़की है, बच्ची है, उसको तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो इन लॉ की प्रॉपर्टी है। आई मीन शी इज गोइंग टू गेट मैरिड सून, सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट ऑन हर। और इन्वेस्टमेंट क्या, भी वो भी चले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नहीं, आप उसको तालीम नहीं दिला रहे हैं, उसका बेसिक हक नहीं दिला रहे हैं। अदर देन दैट आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच इज यू नो अगेन आपको ये बता रही है कि हमारे जो मेजोरिटी लोग हैं यहाँ पे वो कैसे सोचते हैं, उनकी सोच क्या है एक लड़की बच्ची के बारे में। तो मैं पता है जब मैं पढ़ रही थी ना, आई स्टार्टेड टू रिकॉल दैट थिंग। याद है वो हमने ट्रांसलेशन में भी है और अभी कुरान में भी है। और हमें शुरू में बचपन में जब बताते थे कि जी जमाना जाहिलिया में ये होता था कि बच्ची को अरब जो थे वो दफना देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो कुरान में आयत नहीं है कि वो इधर मऊदत सुइलत, कि उससे पूछा जाएगा कि भी इसको किस ओना से उन्होंने उसको दफना दिया था, कि भी वो लड़की है, वो उनके लिए शेम होती थी। तो मुझे तो वो बातें याद आना शुरू हो गई हैं। मतलब व्हाट इज दिस? क्या इनको जमाने ने, दुनिया ने और चीजों ने बदला नहीं है? ये लोग अभी तक उसी जमाना जाहिलिया में रह रहे हैं। हाँ, दैट इज ट्रू। मैंने खुद थोड़ा सा ये फील किया कि अगर देखें आप, पहली तो बात ये कि आई थिंक जो आपका रिलीजन है, जो इस्लाम की बार बार आप नाम लेते हैं, उन इस्लाम में तो बड़ा तालीम पर
ज़ोर डाला गया है कि तालीम लेनी चाहिए, जितने मर्ज़ी जाके आपको जितने मर्ज़ी जाके आपको लेना पड़े, आप जाएँ और जाके तालीम लेकर आएँ। लेकिन द अदर थिंग, जाहिर रहने का तो इस्लाम ने कभी भी किसी को नहीं कहा, ठीक है? तो मर्द और औरत की तफ़रीक के बगैर कहा गया है कि आप तालीम लें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप माँ-बाप भी जो हैं वो बच्ची की शादी कर देंगे विदाउट तालीम, तो अगला बंदा जिसने माँ से ज़्यादा, कहते हैं ना, खुदा जो है आपको 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो अगर माँ जो है, माँ का दर्जा है खुदा के बाद, ठीक है? सो अगर जो है माँ ने, जिसने आपको प्यार किया, राइट? सो अगर माँ-बाप जो हैं, जिधर से आप आ रहे हैं, जिधर से आप बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने अगर आपको तालीम दी, तो तीसरा बंदा जिसके पास आप जा रहे हैं, क्या वो आपको तालीम देगा? व्हाई वुड ही वांट टू इन्वेस्ट इन यू? यस, ये हाँ, एक रीज़न है, ठीक है? दूसरी बात ये कि अगर आप ख़वातीन को नहीं पढ़ाएँगे और आप ख़वातीन को इसी तरह बच्चियों की, वो कहते हैं कि बेशक बालिग ना भी उसकी शादी कर दें, अंडर एज हाँ, मैरिज कॉन्सेप्ट नहीं है ये वो। तो बेसिकली आप अंदाज़ा लगाएँ, अगर आप इस तरह से बच्चियों की शादी कर देंगे, तो उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होगा हमने आगे जाके करना क्या है। उनको तो फिर जो वो कहेगा अगला, वो वही करेंगी, और ये बेसिकली जो आपका पेट्रियार्की वाला पूरा सिस्टम है, वो तो इसी चीज़ के ऊपर बेस करता है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएँ, ये मौलवी जो हैं, ये खड़े होके फ़तवे दे रहे हैं, ये खड़े होके इतने सारे लोगों के सामने जाके ये इस तरह की बातें करते हैं, और फिर जो लोग उन्हें सुनने आते हैं, वो क्या असर लेके जाते होंगे वहाँ से, और फिर जो है वो आगे जाके वो किस तरह से ये चीज़ रेप्लिकेट होगी। जो लोग अभी तक आपके मतलब कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सारी अभी भी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुकी हुई हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह का एक सिंपल सा आइडिया है कि पोलियो है, ठीक है? पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में अभी तक पोलियो चल रहा है, और पोलियो का भी यही है, वो कहते हैं कि जी इट्स नॉट राइट, ये ड्रॉप्स ठीक नहीं है, इस्लाम और ये वो इस बातें ले आते हैं बीच में। सो बेसिकली द आइडिया हियर इज़ कि आप लोग जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ के अंदर अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाना एक तो पहली अच्छी कोई अक्लमंदी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस किस्म की चीज़ें करेंगे, तो आप दुनिया में दौड़ में, जो दुनिया की दौड़ है, उसमें आप बहुत पीछे रह जाएँगे। हम जो है ना, एक छोटा-सा अपना मकसद देख रहे हैं कि हाँ, मैं ये करूँगा ना तो ये लोग मेरे कंट्रोल में रहेंगे। आप ये नहीं देखते कि आप एज़ अ हम अपने आप को ना बहुत इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं। हम एक-दूसरे को एज़ अ सोसाइटी नहीं देखते, एज़ अ मुल्क, एज़ अ कौम नहीं देखते। अगर आपकी पाकिस्तान में जितने मतलब आप कहते हैं 50 ओवर 50% पॉपुलेशन ख़वातीन की है। अगर ख़वातीन जो हैं घर में पीछे बैठ जाएँगी और कहेंगी कि ना हम पढ़ेंगे, ना हम कोई काम करेंगे, तो हम जो है सिर्फ़ हम रोटियाँ हम तोड़ने के लिए हैं, तो आप मुझे बताएँ कि अगर ये हिसाब होगा, तो हाउ आर वी गोइंग टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? आपने सिर्फ या, अपनी तो वो नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि हमने भाई पूरी दुनिया में हमने ज़िंदा रहना है। आपने हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? और आप जस्ट बिकॉज़ आपका अपनी आपने घर में या अपने आपने उसके अंदर चौधराहट कायम करनी है कि बस मेरी औरत मेरी ही बात सुने, मेरी ही हाँ, गुलामी बेसिकली करे, तो आप उसके लिए उसके पूरे हाथ-पाँव काट रहे हैं, ताकि जो है उसको आप तालीम से बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि वो जो है वो, आप अगर उसको छोड़ दें, खुदा ना ख़ास्ता आपकी डेथ हो जाए, वो क्या करेगी? हाउ इज़ शी हाँ। गोइंग टू मैनेज? ठीक है? तो नहीं, मतलब और ध्यान नहीं हाँ, है। और हुँ। शिज़ा ये देखो, अदर देन दैट मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ थीम्स निकलती हैं 2-3 जो हमारे ये मुझे ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान में ना मेजॉरिटी, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस अ लॉट। वन इज़ कि देखें, पहली बात, औरत जो है उसने माँ बनना है। अब इस किस्म की माँ जिसने कोई तालीम हासिल नहीं की है, या उसको कोई मतलब तालीम की रोशनी से नहीं है, या उसकी ज़िंदगी में इतनी मतलब एक डार्कनेस ही मैं कहूँगी, मुझे बताओ माँ कैसे बनेगी? वो अगली आने वाली नस्ल को पालेगी कैसे? कैसे उनको पढ़ाएगी कैसे? उनको समझाएगी कैसे? हाउ शी विल टॉक अबाउट एनी कॉन्सेप्ट? हाउ शी विल टेल देम, इवन उनके रिलिजन वाला भी जो है कैसे करेगी? मतलब माँ कहते ये हैं कि पढ़ा ही नहीं है, जनरेशंस बनाती है, ये तो हाँ, पढ़ा ही नेशंस नहीं है। बनाती है, और आप माँ को ही कह रहे हैं जो सिर्फ इस वजह से, जस्ट फॉर वन थिंग, कि आपके अंदर वो जो एक इगोइस्टिक, या कहूँ आपके अंदर वो मर्दानगी जो है या एक टॉक्सिक मर्दानगी। इविलनेस है, या हाँ, वो एक आप जो औरत को कंट्रोल करना चाहते हैं रिलीजन का नाम इस्तेमाल करके कि जी हम औरत को कंट्रोल रखें, काबू पे रखें, और बताएं कि तू तो एक जानवर की तरह है, तुझे तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम्हें हम घर ले आएंगे, तुम आओ, बच्चे पैदा करो और हमें खाने वाने पका के दो, एंड दैट्स इट। व्हाट इज दिस? आई मीन,
मुझे तो ये सीरियसली बात समझ नहीं आ रही है। एंड व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन, इज ही रिफ्लेक्टिंग ऑल? और ये देखो ना कि मुफ्ती बना है किसी तरीके से, और उसके कितने फॉलोअर्स होंगे, और ये बात उसने जो की है। और फिर दूसरी बात देखो जरा कि जी आप बच्ची आपकी पैदा हो जाती है एंड देन बस शी इज फॉर देयर लॉस, मतलब उसका अपना तो घर ही नहीं है ना, वो तो बस कब है, कॉमोडिटी है एक। एक वो है कि कब उसको उठा के हमने फेंकना है दूसरे घर में। भाई द थिंग इज के मतलब उसको एक कॉमोडिटी समझो, उसको बस ये समझो कि तू पैदा होगी हमारे घर में, बस तुझे तो हमने लॉज में छोड़ देना है, हम्म, और तुम पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गई और कब तुम्हारी शादी होगी, मतलब बचपन में शादी करा दो, यही हो सकता है। फिर एक बात है आपके ऊपर, ये अगर जो आपको कह इतनी रहे हैं, भारी हाँ वो इतनी ये तो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो लग रही है, उसकी शादी करा दो, बस कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। शादी करा दो। और शादी वाले भी वो जो है वो तो अच्छा, वो तो और खुश होंगे, जाहिर है एक ऐसी औरत आ गई है जिसको कुछ नहीं पता, या एक मखलूक ऐसे आ गई है जिसको अच्छी आ कुछ नहीं गई है पता, अंधेरों में रही है, हम इसको अपनी मर्जी से चलाएंगे, वो करेंगे। आई मीन लुक एट देम एंड लुक, आई मीन हाउ दे आर ट्रीटिंग द वुमेन, या लड़की को या बच्ची को। और एक तरफ से कहते हैं कि जी बड़ी रहमत है हमारे लिए, ये आप नहीं, किस वो किस्म नहीं का सबक कहते, दे रहे आपको आपको गलतफहमी लग रही है, वो रहमत नहीं कहते हैं, ये वो लोग हैं जो मातम मनाते हैं बेटी पैदा हो जाने पे। आपको पता है अभी भी थोड़े अरसे पहले रोजाना के हिसाब से ना मेरे सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई फीड चल रही होती है कि पाकिस्तान में फलानी जगह पे डंपस्टर से एक बच्ची मिली है, ठीक है, हाँ। एयरपोर्ट में से पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातें निकलती हैं। सो ये बट इन लोगों की वजह से ना, इन हाँ, लोगों की वजह से जो ये लोग हैं। और मुझे ये ये जो बताओ, इस तरह किसी बात की है, इसको तो स्टोनिंग, इसको तो बंदा मार दे वहां पे, कि इस किस्म की आप बातें क्यों कर रहे हैं, और आप इस किस्म की और जहालत, इस किस्म की आप बातें करके इस मुआशरे में क्या करना चाह रहे हैं, और मुझे कितना समझ नहीं आप लोगों ने आया ये जो नुकसान हुकूमत पहुंचाना है है। इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है, बिकॉज दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। अब आप अंदाजा लगाएं, आपने हम्म। एजुकेशन की, माँ के एजुकेशन की बात की। तालीम जो होती है, वो तालीम जो है सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं होती, वो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम दोनों का कहा गया कि आपने दुनिया में भी एग्जिस्ट करना है, आपने दीन भी पढ़ना है। तो अगर जिस खातून को, जिस बच्ची को पढ़ना नहीं आता होगा, पढ़ाई हम्म। आपके पास कुछ आने की जरूरत ही नहीं, जो पढ़ नहीं सकती है, तो वो आपकी दीनी तालीम आगे क्या देगी? पहली तो बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये कि वो जो बच्ची है वैसे आप ऑनेस्टली मैं शिजा एक बात बताऊं, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ हाउस हेल्प जो थी, उनसे कभी मैं पूछती हूँ ना, वो यही कहती है हमें नहीं पढ़ाया गया, हम कभी स्कूल नहीं गई हैं। हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ ये जो गांव से आती हैं खवातीन जो काम करती हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, आई मीन द मेड्स, उनसे मैं अक्सर पूछती हूँ, वो यही कहती हैं हम कभी स्कूल में नहीं गई हैं, हमने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी है ना, मतलब बिल्कुल उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, आपको तो फिर पता क्यों है, कह रही हैं? मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने इतने केसेस देखे हैं, जिस तरह की आप क्लास की बात कर रही है ना, जिसके अंदर ना खवातीन जो है ना, वो पहले तो बाप से डरती रहती हैं कि बाप है, शौहर है, ठीक है, फिर उसके बाद ना वो बेटा पैदा हो जाता है, क्योंकि शादी के फौरन बाद बच्चा भी करना होता है, ठीक है, तो बच्चा, बेटा पैदा कहीं ना कहीं हो जाता है उनके अलोंग द वे। हम्म। बेटा अगर छोटा सा भी है ना, छोटा सा टिड्डा सा बेटा है, वो कहेगा ना माँ तूने ये नहीं करना, तो माँ के लिए वो हो जाता है कि उसको लगता है क्योंकि वो एक बेटा है, तो वो, और वो छोटा सा टिड्डा सा बेटा है, मतलब कि आपकी माँ जो है वो लेट्स से अभी भी 30-40 साल की है खातून, लेकिन वो जो एक छोटा सा पिद्दा सा बच्चा है ना, 9 साल का, 10 साल का, उसकी मर्दानगी वहां पे भी जागना शुरू होती है कि माँ तू ये नहीं करेगी, या ये तुमने नहीं करना है, तुमने यहाँ नहीं जाना। Do you हम्म। understand? तो मतलब कि आपको अंदाजा लगाएं, आप इस उम्र में बच्चे को, लड़के को आप इतनी ऑटोनॉमी दे रहे हैं, इतना उसको आप पावर दे रहे हैं कि वो एक माँ को बता रहा है, और उसने, आप अंदाजा लगाएं, वो माँ को इतना टेरराइज करा है, उसके साथ जो बहनें रहती हैं वो उनकी तो वो जान निकाल देता हो, ठीक है, और खुद हम्म। आवारा जो मर्जी करता फिरे, सड़कों पे फिरे, जो हाँ। करे, उनको कोई परवाह नहीं है, वो तो अच्छी बात है ना, वो तो मर्दानगी है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारा जो ये जो मौलवी साहब हैं, तारिक मसूद, इनका ना तो मैंने ये नोट किया है, ये तो जब भी बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ ना, मतलब कि ही इज सो पैथेटिक, ही ओनली टॉक्स अबाउट विमेन, अपनी औरत के साथ क्या करना है, अपनी बीवी के साथ क्या करना है, औरत को होना कैसा चाहिए, मतलब उसका तो रिलीजन खत्म है सिर्फ औरत के ऊपर जाके। ही ओनली वांट्स टू टॉक अबाउट खवातीन के साथ आपकी कैसी डीलिंग होनी चाहिए, एज अ मर्द हम्म। क्या करना चाहिए। तो आपको एक थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि ये जो मर्द है, इनकी तो खोपड़ियों के अंदर औरत बस गई हुई है, उसके अलावा इनको और कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ दिखाई ही नहीं देता, कुछ समझ ही नहीं आता। तो मतलब कि अगर आपकी इतनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द वर्ल्ड, आप किस किस्म के मौलवी हैं, और आपको
ये हुकूमत का काम बनता है कि ऐसे लोगों को जाकर पकड़े। या इनको कोई तालीम नहीं है, बिल्कुल इनको अवेयरनेस नहीं है, इनका कोई शऊर नहीं है। ये इनका कंटेंट तो आप देखेंगे क्या करें, और ये जाकर गैस लाइट कर रहे हैं सारी की सारी आवाम को कि आप इस किस्म की, और पे वीडियोस बनवाते हैं इस तरह की फजूलियात। हम्म। दैट और इज तुम ये राइट। देखो ना कि देखो ये वीडियो सोशली मतलब वायरल तो हुई है ना, तो वेयर इज द गवर्नमेंट, वेयर आर द अथॉरिटीज? वो हमारी मिनिस्ट्रीज भी तो है ना, वो रिलीजन और वो वाली, वो इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ती हैं कि आप तुम लोग क्या मते कर रहे हो? ठीक है, बिल्कुल मुझे नहीं है, मुझे वही लगता है अगेन, हमारी गवर्नमेंट ना पॉलिटिकल वो जो है ना उसमें इतनी फंसी हुई है कि हर वक्त बस ये हम पावर में आ जाए, पॉलिटिक्स करें। आप इन चीजों को तो देखिए साथ में, जो कुछ और नहीं बिगाड़ देखिए, आ रहा है सोसाइटी के अंदर। हाँ, बैठे हुए हैं ना जो टॉप मिनिस्ट्रीज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये जो आपकी रिलीजियस वीपीएन बंद कम्युनिटी, करना आता है इनको, इंटरनेट बंद करा दो, इनको बंद हाँ ना कराओ। नहीं मतलब कि वो अपनी गद्दी संभालने में इतना मसरूफ है कि उन्हें को पता ही हाँ नहीं दुनिया में और मुल्क में क्या चल रहा है, और इससे कितने लोग जो है हर्ट हो रहे हैं, इससे कितनी खवातीन जो है जिनको एजुकेशन प्रॉब्लम मिल जानी चाहिए थी या मिलनी हाँ थी, इतना आप उसको रिग्रेसिव तरीके से उसको आप डील करें दैट दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट एजुकेशन। इनको बंद करना चाहिए, इनको तो पीछे सलाखों के डालना चाहिए, और इनको पूरे पूरे 50-70 सालों की जब तक की हाँ उम्र क्या रखनी बिल्कुल। चाहिए। और इनको सजा, बिल्कुल इस तरह की सजाएं होंगी ना तो ये लोग बाज आएंगे कि हम इस किस्म की बातें ना करें। और मुझे एक और पता है क्या शिजा, एक और चीज सोचो, इंटरनेशनली भी या बाकी जगहों पे भी आपने इस्लाम की कितनी गंदी इमेज एक बना देते हैं कि जी हमारा रिलीजन ये कह रहा है, विच इज टोटली आई डिसएग्री विद दैट, कि हमारा रिलीजन कहीं पे भी कहता है कि जी आप औरत को इतना पीछे करें या उसको मारना या उसको दबाएं या उसको आप बढ़ने ही नहीं दें, उसका गला दबा दें या उसको जीने ही ना दें भाई और उसको एज सिर्फ रिप्रोडक्शन मशीन बनाएं आप, बस उसका ये और काम है कोई जिंदगी में। मतलब कि यार आप थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री देखें, औरतें जो हैं जंगों में हिस्सा लेती रही हैं, औरतें एडवाइजर्स रही हम्म हैं, औरतें जो हैं वो आपकी बिजनेसेस एंटरप्रेन्योरियल हम्म किस्म की खवातीन देखी हैं। ये किस किस्म के लोग हैं भाई, ये इनको सिर्फ ना सिर्फ इनको अपने उसका है कि बस हमें जो है ना हम घर जाए और जाके ना हमारी कोई टांगे दबाने वाला भी हो, हमारे कोई कंधे दबाने वाला भी हम्म हो, हमें गर्म रोटी आ रही हो, ये वो लोग हैं जिनको ना बस आई हैव नो आइडिया कि इन चीजों के ऊपर हमारी हुकूमत अपनी गद्दी संभालने में इतना मसरूफ क्यों है कि उसको हम्म समझ नहीं लगती कि हमने इस तरफ भी जाना है। इस चीज को मैंने कंडेम करते हुए किसी पॉलिटिशियन को नहीं देखा, मतलब कि बिलावल नहीं भुट्टो हैज द ऑडेसिटी टू से कि यहाँ पे लाहौर में बहुत स्मॉग हो रही है तो लाहौरी मूव कर रहे हैं सिंध के अंदर, he has the audacity to say that, he has no audacity to condemn this guy। मतलब मुझे हम्म उसकी हिपोक्रेसी समझ नहीं आ रही कि आपके पास इस किस्म के फजूल आइडिया सर्कुलेट करने के लिए टाइम है, एनर्जी है, यू कैन डू दैट, बट और आपको इसके ऊपर आप इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आप जोक अराउंड कर रहे हैं कि अब लाहौरी जो है वो सिंध मूव कर जाए, तो हम्म आप अंदाजा लगाएं कि ये इस चीज के ऊपर नो पॉलिटिशियन इज सेइंग एनीथिंग। कौन या पॉलिटिशियन है जिसने कोई एक कदम उठाया? आपको इससे पता चलना चाहिए कि आपकी जो पूरा एक ये सिस्टम है ये कितना बेकार किस्म का सिस्टम है। आपके जो हम्म पॉलिटिशियंस हैं उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। जो हम्म आप फिर भी कहते हैं कि लिबादा उड़ाए पड़े हैं, कि मतलब मरीम नवाज आके कहती है कि खवातीन के लिए मैं ये करूंगी वो करूंगी, बड़ी फेमिनिस्ट लीडर बनना चाहती हम्म। है। इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, उठा के जेल में डाले इस कुछ बंदे भी नहीं। हाँ, को। मतलब कि यही मैं आपको इन यही तो मौलवियों को आपके देखो, यही तो बातें हैं ना कि इनको अगर ये लोग ग्रास रूट या जो ये हमारी मेन एम्बेडेड किस्म की एक हमारी सोशल फैब्रिक के अंदर एक ऐसी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं खत्म की, आपने जड़ से इनको नहीं उखेड़े हैं। आप इस तरह का अभी अच्छा खासा, आई थिंक ही इज इन 60s 70s, मतलब इतने अरसे में उसने, मैं सोच रही हूँ कितनी टॉक्सिक किस्म की इसने स्टेटमेंट्स दी होंगी, कितनी गलत किस्म के लोगों को इसने गाइड किया होगा और लोग इसको कर भी रहेंगे। और दूसरी बात जो है जो अलार्मिंग है कि ये तो चलो एक्सपोज हो गया है, तुम्हें पता है हर किस्म जगह पे जाओ ना तो 1.5 इंच की मस्जिद इन्होंने हर किसी ने बनाई होती है। अच्छा जी, हम पता नहीं क्या फिरका है, फिर क्यों बना, जस्ट टू बे, एक बंदे की होती है ख्वाहिश कि जी मैं पावर में आ जाऊं, ओ आई चौधरी एम द वाली इमाम ऑफ द मस्जिद एंड आई विल बी इन द पावर, एंड फॉर टू गेन दैट पावर एंड देन टू कीप होल्ड ऑफ एवरीथिंग, वो मर्जी करते फिरेंगे, उनको कोई करना नहीं, जो जो मर्जी से का फतवा दे दें ना, उनको पता है जो अगले हमारे फॉलोअर्स है ना उन्होंने खोल के कुछ पढ़ना है, ना उनको कुछ पता आएगा कि जी ये बंदा वो जो कुछ बोल रहा है गलत है, वो तो कहेगा अच्छा हमारा तो दीन अच्छा यही कहता है, हमारी क्या यही तालीम है। आई मीन दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन, स्पेशली हमारे जो अर्बन एरियाज है ना,
68% आबादी जहाँ पे है वहाँ पे ये चीजें बहुत है। ऑल्दो मुझे बड़ा होता है कि जी हमारे शायद सोशल मीडिया ने और इन लोगों ने चेंज कर दिया है ट्रेंड्स, और ये लोग जो इन आबादियों में रह रहे हैं इन लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब तुम मुझे बताओ शिजा, चलो ये तो एक बात है, ये इसी किस्म के जो मौलवी हैं जब वो आते हैं उस तरफ के जी आप पे जादू हुआ हुआ है, आप पे हर चीज जो है वो इस तरह है, वो तो अलग है। वो तो उस तरफ अगर जरा देख लो जो हालात हैं इनके, कि वो हर मुसीबत को हर चीज को उस तरह करते हैं, और उसमें अगर किसी खातून को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, और देखो खवातीन को कितनी ज्यादा हार्मोनल या जो भी है आपकी मतलब विद द स्टेज होता रहता है ना कुछ साइकोलॉजिकल हार्मोन चेंज, उसको ये लोग समझते हैं कि इसमें जिन्न आ गए, इसको मारो, इसको ये करो, इसमें नहीं आई माँ, मीन मारो तो एक एंडलेस अलग बात एंडलेस है। प्रॉब्लम्स एंडलेस। मारो तक तो एक अलग बात है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस एट अनदर टाइम। ये जो ये वाला सिस्टम है ना, इसमें तो दे देमसेल्व्स सेक्सुअली अब्यूज वुमेन एज वेल, ठीक है। हाँ तो बाकायदा इस तरह का पूरा है, ये तो इनका कोई हिसाब नहीं है। बट द थिंग हियर इज कि मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी हुकूमत है उसको ये बहुत जरूरी है कि वो इन मौलवियों को चेक रखे, उनके ऊपर इनको सही से प्रॉपर तरीके से कोई इनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखे, और इनको कहीं ना कहीं दूसरे ममालिक में भेजा करे। भाई वहां से जाके कुछ सीख कर आए, इनकी अपनी क्या तालीम, who are they, what are they doing, ये क्या करते फिरते। और इनके जो ये फतवाज है इनके ऊपर कोई ना कोई वो कैप लगाए। ये क्या बकवास हुई कि आप कहीं भी माइक पकड़ के सोशल मीडिया का वो यूज करके आप कर लेंगे, इस पे इन लोगों का कहीं को नहीं आता, कोई लॉ नहीं आता जिसके अंदर आप इसको, ये जो आपको इतने रिग्रेसिव सिस्टम की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, खवातीन के हकूक की इतनी ज्यादा वो उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं कि आप इनको यू डोंट, इनकी वायलेशन को डोंट वांट टू कंट्रोल इट। दिस इज अब्सर्ड। एंड आई थिंक कि अगर हमारे पास एक इतनी फीमेल पॉलिटिशियंस जो हैं इस वक्त, मतलब बहुत सारी आती हैं टीवी के ऊपर आती हैं ये वो, अगर वो इन चीजों के ऊपर कोई वो नहीं उठाती, कोई आपके ऊपर अपर हाउस में अंदर इसके ऊपर कोई बिल नहीं पास किया जाता, कुछ नहीं होता, सो इट्स रियली प्रॉब्लमैटिक कि ये जो लोग हैं पॉलिटिशियन, ये का पार्ट है। हाँ। और तुम ये देखो, मुझे बात बताओ, वैसे तो इनको बड़ा फिल्टर करना आता है कि जी अगर कोई एंटी स्टेटमेंट एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट किसी पॉलिटिशियन को डिफेम किया जाएगा तो हमने उसका अकाउंट बंद कर देना है, वी विल गो एंड उसके ऊपर लीगल वो चलेगा। इनको आप क्यों नहीं बंद करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। आप इनको फिल्टर आपके सामने मतलब उसका अकाउंट ही है ना जहाँ से वो ये सारी बातें कर रहा है, ठीक है, उस अकाउंट को क्यों नहीं पकड़ते हो तुम लोग इस तरह के जिन्होंने पब्लिश कर रहे हैं इस किस्म की न्यूज? क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ दैट, उनकी अपनी चौधरी बेस कर दी है। सारे मर्द ही है ना, तो ये मर्द बेसिकली आकर जो पाकिस्तान के जो 95% मर्द है वो यही है, ठीक है। सो उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट मिले ना तो मैं सबसे पहले यही काम करूं, इन सबको ना पकड़ के ना मैं सारे जो औरतों के खिलाफ बातें करते हैं और इनकी वो है तो उनको सबसे पहले मैं बंद करूं, उनके अकाउंट बंद कराऊं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर बंदे को माइक में मिल जाता है, वो मुंह उठाता है, कुछ भी करना शुरू कर देता है। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर यही कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट वाला इस किस्म की बात कर रहा हो, उस बंदे के खिलाफ ये लोग कितना कुछ करें, मतलब कि हमें भूला नहीं है औरत मार्च वालों के साथ ही क्या करते रहे हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं ये वो, और ये मौलवी साहब है धड़कने से लगे हुए हैं, नोबडी केयर्स। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इसके ऊपर कोई ना कोई, एंड टू कॉल समथिंग रॉन्ग इज प्रोबेबली आवर पावर, और हमें इस पावर को लाजमी यूज करने की जरूरत है। एंड टू कॉल समबडी, एक ना कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलर फेमिनिज्म, देन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड पॉपुलर मिसोजिनी। सो दिस इज बेसिकली a very true example of popular misogyny. I think इसी की नोट के ऊपर एंड करते हैं। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।